हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट टॉपिक है उसे हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसे देखिए। और मैंने इसके जो कल अगली सीरीज जो आएगी उससे मैं एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। ठीक है, आइए अब मेरे साथ देखिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो लास्ट का टॉपिक बच गया है पावर। पावर का जो टॉपिक बच गया है, पावर का हिंदी क्या होता है आप जानते होंगे सारे के सारे, शक्ति। ठीक है, और शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो मैं इसे लिख रहा हूँ P बराबर W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। और इसे आप क्लास 9th में भी पढ़े थे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद होगी कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम होती है। प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको से बातें करूँ कि स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा सोच समझ करके बात विचार करके और फिर इन नतीजों पर पहुंचते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज पावर पे आते हैं। जैसे मैं अगर आपको से बातें करूं कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली किसी चीज को याद रख लेना है, तब आप इसे ऐसे याद रखिए प्यारे बच्चों कि पावर और कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक पर हैं तो पावर और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में है ही क्या चीज, वोल्टेज है और करंट है। वोल्टेज है और करंट है, तब पावर का फॉर्मूला यहां से बनाना अब आप मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू VI हो गया। मतलब कि वोल्टेज और करंट के मल्टीपल को ही पावर बोला जाता है। वोल्टेज और करंट के मल्टीपल को ही क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। अब इसी में कुछ हम लोग फेरबदल करते हैं। देखिए क्या क्या फेरबदल करने से आएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फार्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो V की प्लेस पे आप यहाँ पे यूजिंग ओम्स लॉ, ओम के नियम का प्रयोग कर लीजिए। और इस V के प्लेस पे प्यारे बच्चों आप ले आओ IR, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे V के प्लेस पे अगर IR ले आओगे प्यारे बच्चों, तो IR इंटू आई, ये क्या बना लेगा आप जान रहे होंगे, ये बना लेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये एक और फार्मूला बना करके दे दिया आपको पावर का, आई स्क्वायर आर। और भी बना सकते हो प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर तीसरी फार्मूला अगर देखो तो यहीं से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देयर फोर आई इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, अब इस चीज को इस वाले में फिर से सेट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं सेट करना चाहूँ तो P इज इक्वल टू V और आई जो है, ठीक है, उस आई के प्लेस पे मैं सेट करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट V बाई आर। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। देखिए जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को डायरेक्टली उड़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, कि वे क्या करते हैं और बस वो केवल क्या याद रख ले, वो केवल क्या याद रखे इलेक्ट्रिसिटी में। आप देखिए उन्होंने केवल इलेक्ट्रिसिटी में इस बात को याद रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी में पावर आखिर है क्या चीज। तो सर इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे, वोल्टेज और करंट पे। अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर की पता चल जाएगी कि इसमें कितनी पावर है। ठीक है, अब इस पावर के बिहेव पे आपको न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूला के बिहेव पे पावर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब अगर हम लोग बात कर ले यहाँ से एनर्जी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाले टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे एनर्जी वाले टॉपिक पे अगर बात करते हैं तो P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में अगर देखें पावर को, तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें कि ये एनर्जी क्या होता है, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगी आपकी एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। अब आप देखो यहाँ से अब आपको केवल क्या करना है, ठीक है, कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर का वैल्यू यहाँ से सेट करा दो। ठीक है, पावर का वैल्यू आप इसमें डाल दो यहाँ ला करके। ठीक है, तो डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी आई इंटू में टी। चलिए एक और यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक और ये एक समीकरण बनी एनर्जी का। ठीक है, अब मैं अगर आपको इससे बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि एनर्जी का कुछ और भी बन सकता है का, हाँ सर, ये जो P इंटू टी है, तो P के प्लेस पे अगर हम आई स्क्वायर आर को मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो देख लो प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर के साथ में क्या चल रहा है, टी चल रहा है। तो लीजिए लीजिए आपका एक और समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपकी सेकंड हो गई। अगर मैं आपको इससे बातें करूं कि एनर्जी इज इक्वल टू और कुछ हो सकता है क्या, तो P इंटू टी था ना, इस P के प्लेस पे मैं लिख देता हूं V स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी। चलिए, और मालूम है ये तीनों आपको क्या है, ये जो तीनों है ये तीनों आखिरकार हैं क्या चीज, यही तीनों को, ठीक है, इन्हीं तीनों को बोला जाता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, JOULES, जूल्स लॉ। देखिए कम पढ़ने वाले बच्चे इस चीज को ऐसे याद रख लेते हैं। अब ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे इन चीजों को कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे समझ के लिखते हैं, अब आइए उन पर बात विचार भी हम आपके सामने करते हैं। प्यारे बच्चों यहां से आ जाओ, यहां देखो, देखो ये प्यारे बच्चों P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जो T है, तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों कि W इज इक्वल टू कभी पढ़े थे क्या, ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़े थे, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों W इज इक्वल टू जब VQ हो जाएगा तो इस W के प्लेस पे
वोल्टेज और आवेश इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। P इज इक्वल टू वी क्यू हो गया और अपॉन में क्या चल रहा है T। अब देख लो ये ज्यादा पढ़ने वाले के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। Q बाई टी, इस Q बाई टी को मैंने लिख दिया क्या चीज, याद कीजिए Q बाई टी मतलब आपने क्या पढ़ के रखा था, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। तो V और I, ठीक है। अब देख लीजिए वही चीज आया कि नहीं आया। अगर यही चीज आया तो अब आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हुआ, तो इस W मतलब क्या चीज, W मतलब आप पढ़े थे वर्क के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में W इज इक्वल टू वी क्यू आप वहां पर पढ़े थे, तो उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया और Q बटे T के प्लस पे I को ला दिए, P इज इक्वल टू वी आई हो गया, ठीक है। अब फिर वही चीज आ गया, तो यही है पावर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सारे जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताए गए हैं, पावर के लिए 3 फॉर्मूला 1 2 3, ये पावर के लिए 3 फॉर्मूला और एनर्जी के लिए भी 3 फॉर्मूला, एनर्जी के लिए भी 3 फॉर्मूला, ठीक है। ये एनर्जी के लिए 3 फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू वी आई टी, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और E इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक पूछा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ, ठीक है। अगर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ जो पूछा जाता है, जूल के तापीय नियम, तो प्यारे बच्चों जो एनर्जी है ना, ठीक है, एनर्जी है जो उष्मा है वो भी एनर्जी ही है, बस कुछ नहीं करता है इसके प्लेस पे हटा करके और H लिख देता है, बस और कुछ नहीं, H लिख दिया, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एनर्जी को ही हीट लिख दिया जाता है, H फॉर हीट, ठीक है। और H बराबर वी आई टी हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन में वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ है, ये आप उसे ऐसे याद रख लीजिए। उष्मा के अगर पूछेगा तब हम लोग यहाँ से भी 3 फॉर्मूला याद रखेंगे और पावर के फॉर्म में पूछेगा तो पावर के लिए भी 3 फॉर्मूला लिखेंगे। अब बारी आ गई कॉमर्शियल यूनिट की, तो कॉमर्शियल यूनिट के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए कॉमर्शियल यूनिट के लिए अगर देखें तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हुआ, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट मुझसे एक बात अब आपको पूछना है कि आखिरकार एक चीज तो बताना भूल गए जी, कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हुआ, तो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो पावर का यूनिट हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या जूल पर सेकंड को बोला जाता है वाट, जूल पर सेकंड को ही बोला जाता है वाट, ठीक है। तो मतलब कि पावर का यूनिट वाट कह सकते हैं या जूल पर सेकंड कह सकते हैं। अब इस स्थिति में अगर मैं आपको देखूं, ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये जो हो गई प्यारे बच्चों एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट हो गई वाट इंटू, ठीक है, वाट इंटू सेकंड या वाट सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग किलो वाट बताते हैं, KW, ठीक है, किलो वाट, और सेकंड को बड़ा यूनिट क्या ले लेते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये हो गई कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब जब इस पर हम लोग सवाल करेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे इस पर, ठीक है, कि इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो कल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट दो तरीका से पढ़ते हैं कि पावर के लिए, ठीक है, कैसे मैंने दो तरीका से बताया कि पावर के लिए स्टूडेंट कैसे अप्लाई करते हैं, पावर में V और I का मल्टीपल करा देते हैं, और जो बहुत ज्यादा सोच समझ करके पढ़ते हैं वो P इज इक्वल टू वी आई लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा मेहनत अगर आपको करना है, ठीक है, तो फिर आपको पीछे वाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, दोनों ही तरीका ठीक ठाक है, बस अपनी अपनी अप्रोच है याद रखने की, आप कैसे उसे याद रख पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इस प्रकार से ये टॉपिक क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक बार चलते चलते मैं प्यारे बच्चों सारे फॉर्मूला को मैं एक नजर में आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं एक नजर में सारी फॉर्मूला को, ठीक है। अभी तक आपने जितने पढ़े हैं सारे फॉर्मूला को मैंने आपको सामने दे रख रहा हूं, ठीक है। आइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उसके बाद आपने वोल्टेज का पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसके बाद आपने ओम का नियम पढ़ा था, तो ओम का नियम क्या चीज था, V इज इक्वल टू आई आर, तो देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये ओम का नियम आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने रेसिस्टेंस के लिए पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है 1 एम्पियर, ठीक है, याद रख लीजिएगा 1 एम्पियर वाली क्वेश्चन, और यहाँ से भी खतरनाक क्वेश्चन पूछता है 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ओम का नियम आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी के लिए अगर यहाँ से निकालते हैं कि ये किसकी फार्मूला है, ये फार्मूला हो गई कि किसी वायर का रेसिस्टेंस कौन कौन से कारक पर निर्भर करते हैं, उसके लिए फार्मूला हो गई, ठीक है। यहाँ से कभी कभी रेसिस्टिविटी के लिए पूछ लिया जाता है, तो R इंटू ए अपॉन में L, ये एक और फार्मूला बनकर तैयार हो गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इसके बाद आपने पढ़ा था इसके बाद आपने पढ़ा था क्या चीज, आर, अगर किसी रेसिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3
डॉट 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 के समेशन के योगफल के बराबर होगा किसी सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर किसी रेसिस्टेंस को, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरीज में अगर जोड़ करके रखा जा रहा है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया था डेरिवेशन में 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3, ठीक है। और यहां पर मैंने चर्चा किया था कि अगर किसी बहुत सारे रेसिस्टर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वह सबसे ग्रेटर वाले जो रेसिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा आ जाता है आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि किसी सर्किट का रेसिस्टेंस सबसे बड़े वाले जो प्रतिरोध का वैल्यू होता है उससे भी ज्यादा आ जाता है। लेकिन अगर वहीं इन्हीं सीरीजों को अगर हम क्या में जोड़ दें, अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, तो पैरेलल में जोड़ने पर आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट जो आता है वह सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी क्या आता है, कम आता है। यही तो खास बात है, यही तो खास बात है, ठीक है, कि हम लोग सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद मैंने आपको से बात की थी कि पावर के लिए अभी कुछ फॉर्मूला आपको बताए थे, पावर इज इक्वल टू क्या चाहिए, वी आई, ठीक है। उसके बाद फिर आप याद कीजिए और क्या क्या बताए थे। अगर मैं यहाँ पे वी के प्लेस पे अगर मैं ओम का नियम सेट करा दूं तो आई और आर और आई और ये मल्टीप्लाई होकर के बना लेंगे आई स्क्वायर आर। मैं अगर एक फॉर्मूला ये बन गया प्यारे बच्चों, दूसरी फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे आई के प्लेस पे, ठीक है, आई के प्लेस पे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ओम के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, भी तो है मेरे पास, आई के प्लेस पे वी बाई आर अगर हम सेट कर देते हैं तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। कितने फॉर्मूला बनकर के आएगा, 1 2 3, ये तीन फॉर्मूला मैंने आज ही बताया है कि कैसे कैसे डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम होता है। या फिर आप यहाँ से अगर इस फॉर्मूला को यहाँ अगर देखना चाहें तो मैंने अभी आपको बताया था कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब आपके पास पावर के लिए कितना रिजल्ट आ गया है, पावर के लिए 3 रिजल्ट आ गया है, तो पावर के प्लस पे वी आई बैठा दो, वी आई इंटू टी। चलिए एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया, मतलब कि पावर के भी 3 फॉर्मूला, एनर्जी के भी 3 फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी के बारे में बातें करूँ तो फिर से P इंटू टी, तो P के प्लेस पे मैं इसे बैठा देता हूँ तो आई स्क्वायर आर इंटू में क्या चीज टी, एक और फॉर्मूला बन के आई। और एनर्जी इज इक्वल टू मैं P इंटू टी, तो P के प्लस पे मैं इसे बैठा देता हूँ तो वी स्क्वायर अपॉन में आर और साथ में क्या चीज टी। तो इतनी फॉर्मूला बन गई माय डियर स्टूडेंट, ये इससे ज्यादा एक भी बाहर फॉर्मूला नहीं जाएगी माय डियर स्टूडेंट। और कमर्शियल यूनिट वाला अगर बातें करूं तो कमर्शियल यूनिट पी इंटू टी था, तो पावर का यूनिट क्या होता है आप ही बताइए, वाट, और टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो वाट सेकेंड हो गया, लेकिन ये छोटी यूनिट हुई, मुझे बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो किलो वाट आवर, वाट को मैंने बदल दिया किलो वाट आवर में, ठीक है। और सेकेंड को मैंने किलो वाट में, और सेकेंड को मैंने बदल दिया, सेकेंड को मैंने बड़े यूनिट में लाया तो किलो वाट आवर। अब हम लोग एनर्जी के लिए हम लोग बड़े यूनिट के रूप में लिखेंगे कि किलो वाट आवर। मतलब कि अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पे करते हैं वह किस पे पेड करते हैं पता है, आपने जितने पावर का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे हैं और जितने टाइम तक आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो रिजल्ट आ जाएगा किलो वाट आवर में, और उसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। क्लियर है? हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर बातें समझ में आई है तो फिर क्या कहना है, ओके, धन्यवाद।